दोस्तों, भारत ने बीते कुछ दिनों में अंतरिक्ष विज्ञान से जुड़ी अपनी नई और बढ़ती ताकत को पूरी दुनिया के सामने पेश किया है। इसरो द्वारा लॉन्च किए गए चंद्रयान 3 ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की थी। तो वहीं शनिवार को भारत ने अपना पहला सूर्य मिशन आदित्य L1 भी लॉन्च कर दिया है और इन्हीं कारणों से भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो की चर्चा पूरी दुनिया में चल रही है। इसरो अपने मिशन की हर पल की खबरें लोगों तक पहुंचाता रहा है। चंद्रयान 3 ने चांद पर 11 दिन पूरे कर लिए हैं। अब चांद पर सूरज ढल चुका है। प्रज्ञान रोवर सोलर पावर से काम करता है, लेकिन अंधेरा होने के बाद वह काम करना बंद कर देगा। शनिवार को इसरो ने ट्वीट करते हुए बताया कि रोवर ने अपने सभी काम पूरे कर लिए हैं। अब इसे चांद के सुरक्षित स्थान पर पार करके स्लीप मोड में डाल दिया गया है। इसरो ने यह भी जानकारी दी, फिलहाल रोवर की बैटरी पूरी तरह से चार्ज है। इसरो ने विक्रम लैंडर को सोमवार सुबह 8 बजे स्लीप मोड में भेज दिया था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने बताया कि इसके उपकरणों द्वारा जमा किए गए डेटा को पृथ्वी पर भेजने के बाद इन्हें भी बंद कर दिया गया है। इससे पहले चंद्रयान 3 मिशन में लैंडर के साथ भेजे गए रोवर प्रज्ञान को भी 2 सितंबर को पूरी तरह चार्ज करने के बाद स्लीप मोड में भेज दिया गया था। दोनों को आसपास रखा गया है। सौर ऊर्जा खत्म होने और बैटरी पूरी तरह खत्म होने बाद वे गहरी निद्रा में चले जाएंगे। इसरो के अनुसार इससे पूर्व विक्रम ने हॉप टेस्ट में अपनी जगह को बदला, तो इसके उपकरणों को लेकर नई जगह पर कुछ और परीक्षण किए। इनका डाटा विक्रम ने पृथ्वी पर भेज दिया है। चंद्रमा का एक दिन पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर होता है। अब वहाँ रात्रि शुरू हो चुकी है, जिसकी वजह से सौर ऊर्जा बेहद कम मात्रा में मिल पाती है। इसी को देखते हुए उन्हें समय रहते स्लीप मोड में भेज दिया गया है। चंद्रयान 3 को करना है -250 डिग्री की ठंड का सामना। इसरो के अनुसार उसे उम्मीद है 22 सितंबर को जब नया चंद्र दिवस शुरू होगा और रोवर व लैंडर दोनों को सौर ऊर्जा मिलने लगेगी, वे फिर से जागृत हो सकते हैं। हालांकि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पहले से कठोर हालात रात के समय और भी विकट हो जाते हैं। उन्हें विकिरणों से लेकर -180 से 250 डिग्री सेल्सियस तक की ठंड झेलनी है। इसके बाद इन मशीनों के फिर से काम करने लायक रहने की संभावना कम है। ठंड में काम लेना जोखिमपूर्ण है, इसलिए समय रहते किया बंद। इसरो के वैज्ञानिकों के अनुसार 23 अगस्त को लैंडिंग के बाद विक्रम और प्रज्ञान ने सभी परीक्षण सफलतापूर्वक कर लिए हैं। रात के समय तापमान में भारी गिरावट की वजह से अगर उपकरणों को और काम में लिया जाता है तो उन्हें बड़ा नुकसान पहुंच सकता था। इसी वजह से इन्हें समय रहते बंद किया गया है। अब इन्हें तापमान बढ़ने पर ही फिर से शुरू किया जाएगा। 18 दिन बाद अगर उपकरण फिर से काम करने लगते हैं तो विभिन्न परीक्षणों को फिर से अंजाम दिया जा सकेगा। इसरो के सूत्रों के अनुसार विक्रम और प्रज्ञान को 10 से 14 दिन में बंद करने और फिर से शुरू करके काम लेने की रणनीति कामयाब रही तो इसे कई बार दोहराया जा सकता है। इससे मिशन की तय उम्र सीमा यानी 14 दिन के बजाय कहीं अधिक समय तक उपयोग में लाया जा सकता है। आप सभी अपने देश के वैज्ञानिकों के लिए कमेंट में 2 शब्द जरूर लिखिए। अगर आप सभी ऐसी ही जानकारी पाना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए।